हेलो, हम सोनू कुमार। हम आप लोगों के सामने क्लास 10th के हिंदी के पाठ का नाम, लेखक के नाम और पाठ की विधि, ये ट्रिक्स के माध्यम से हम आप लोगों को याद करा देंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, तो हम गारंटी लेते हैं कि ये आपको याद हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये स्लाइड पे जितना लिखा गया है उससे रिलेटेड हर साल किसी न किसी रूप से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, तो आप किसी बनाने में कभी गलती नहीं कीजिएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। ठीक, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पहले पाठ का नाम, लेख का नाम और पाठ की विधि। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो भीमराव अंबेडकर, ये निबंध है। दूसरा में है 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा, कहानी। ये हम आप लोगों को पढ़ाने आए हैं नहीं, हम ट्रिक्स के माध्यम से याद कराने हैं। ये तो सब ऐसे याद पढ़ के चले जाएगा, तो हम पढ़ने या नहीं ना आए हैं, हम ट्रिक्स के माध्यम से याद कराने के लिए आए हैं। तो चलिए हमारे साथ और आप लोग भी बोलते रहिएगा। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, भारत में जितना श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर जितना कानून बना है वो भीमराव अंबेडकर नहीं बनाए थे, क्योंकि अंबेडकर ही अपने मिडिल क्लास फैमिली से और प्लस नीच जाति से बिलोंग करते थे। तो जितना लिखे हैं, नियम कानून बनाए हैं, वह किसने बनाए थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा को तो भीमराव अंबेडकर। तो ये तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली के या और छोट जात के लिए जो तुच्छ लोग हैं उनके लिए तो ये नियमन का काम हुआ ना। मान लीजिए कि है जो एक हम लोग को उसमें छूट मिला, हम लोगों के सब आदमी का एक समान रहने का, समाज में रहने का अधिकार मिला, तो वो सब किसने बनाए थे? तो भीमराव अंबेडकर बनाए थे। ठीक, ये याद हुआ ना। दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है? 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत है। 20 के दांत है नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए एक नलिन नाम का व्यक्ति रहते थे। ठीक, एक नलिन नाम के व्यक्ति रहता था। वह कोई भी कहानी सुनाता था तो 20 लेखा, यानी कि दांत पीस कर बोलता था। कोई भी वर्ड भी बोल रहा है या कहानी भी सुना रहा है या प्रेम की कहानी हो या किसी भी प्रकार की कहानी हो, तो वो दांत पीस कर ही बोलेगा। तो क्या 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा, ये क्या है? तो कहानी है। ठीक, ये क्या है? तो कहानी है। याद हुआ ना। आगे देखते हैं। अगला में है भारत से हमें क्या सीखा। भारत से हम क्या सीखे, या हमें भारत से हम क्या सीखे। देखिए, भारत से हम क्या सीखे, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? लेखक का नाम देखिए, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल नाम के खिलाड़ी है। ठीक, वो भारत में आता है तो वो कभी आगे बढ़ के खेलेगा या उठपटांग शॉट मारेगा तो महेंद्र सिंह धोनी तो पीछे रहते हैं, वो स्टॉम्प कर देते हैं। ठीक, तो वह जब मैच खत्म होने के बाद जो भाषण देता है लोग, तो उसमें बोलते हैं कि हम भारत से यही सीखे कि आगे बढ़ कर नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो स्टॉम्प हो जाएगा। तो ये याद करने की ट्रिक क्या है? भारत से हमें क्या सीखे? मैक्स मुलर, ये क्या है? भाषण है। मैक्स मुलर ये भाषण है। याद हुआ ना। इसी प्रकार आगे देखिए मैक्स मुलर और भाषण। आगे देखिए 4 नंबर में, नाखून क्यों बढ़ती है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बिलोचन का ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध। देखिए, नाखून ही हमारे शरीर में नाखून है, जिसको 1000 बार भी काटिएगा तो ये लगातार बढ़ते ही रहेगा। नाखून और केश ये दोनों है कि आप कितना भी काटते रहिए ये बढ़ते रहेगा। तो क्या है? नाखून क्यों बढ़ती है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये ललित निबंध है। ठीक, याद हुआ ना। आगे देखिए, आगे हमें क्या है? नागरी लिपि गुणाकर मूल्य निबंध है। क्या है? नागरी लिपि गुणाकर मूल्य निबंध है। ये कैसे याद रखिएगा? देखिए, गुनगुना कर। देखिए, हम लोग के नगर में एक व्यक्ति है जो गुनगुना कर गाना गाते हैं। क्या हम लोग के नगर में एक व्यक्ति है जो गुनगुना कर गाना गाता है। देखिए, नगर में ही लोग गुनगुना कर गाना गाते हैं। देखिए, मंच पर बढ़िया गाना गाना होता है, मंच पर न जाइएगा, साफ बोलना होता है, प्रोसेंसली के साथ बोलना होता है। क्या? प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना होता है और साफ बोलना होता है। ठीक, तो क्या हुआ? नागरी लिपि गुनाकर मूल, नगर में गुनगुना कर गाइएगा। स्टेज पर जाइएगा तो बड़ा मंच होगा तो वह साफ बोला जाता है। तो क्या होता है? ये निबंध होता है। देखिए, कोई गाना हम लोग नगर में गा देते हैं तो हम लोग के लिए निमने है। कोई गाना हम लोग गा देंगे तो हम लोग के लिए निमन है। देखिए, इसको ट्रिक क्या है? नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि
नागरी लिपि गुणाकर मूल निबंध, नागरी लिपि गुणाकर मूल निबंध। अगर मैं गुनगुना कर गाइएगा तो वो निबंध लगेगा ही, हम लोग के लिए निबंध लगेगा, बड़ा आदमी के लिए तो बड़ा मन चाहिए। ठीक, आगे देखिए बहादुर अमरकांत। देखिए एक हम लोग कहानी में पढ़ेगा कि बहादुर नाम का एक लड़का था, उनका पिताश्री का नाम अमरकांत था। क्या, बहादुर नाम के लड़का था, उनका पिताश्री के नाम का मतलब अमरकांत था। देखिए अमरकांत, कांत को पहले देखिएगा, कांत, कांत मतलब लड़ाकू को कहते हैं, क्रांति लड़ाकू के कहते हैं ना, तो क्या लड़ाकू के बेटा लड़ाकू बन जाएगा? ऐसे नहीं होता है, कभी नहीं होगा। बस ये केवल कहानी में ही सुनेगा कि बहादुर के बेटा बहादुर बना, तो बहादुर का अमरकांत, और ये क्या है, तो ये कहानी है। ठीक, ये क्या है, ये कहानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सॉरी 7 नंबर में देखिए, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, ये निबंध है। देखिए यहाँ राम को केवल देखिए, क्या है, राम, केवल राम को देखिए। देखिए हिंदू धर्म, हिंदू का परंपरा है कि वो राम के पूजा करे, क्या है, ये परंपरा है। तो क्या ये परंपरा है, तो निबंध में केवल ये लिखा ही है। ये हम किसी जातिवाद की बात नहीं कर रहे, ये याद करने की ट्रिक है। क्या, देखिए राम है जो हिंदू का परंपरा है, ठीक, वो हिंदू का परंपरा है, तो ये निबंध है। ठीक, याद करने की ट्रिक देखिए। 8 नंबर में देखिए, जीत जीत मैं निरखत हूँ। देखिए जीत जीत मैं निरखत हूँ, किसका नाम है, बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इनका लेखक का क्या नाम है, बिरजू महाराज। तो ये कौन सा विधि, पाठ की कौन विधि है, साक्षात्कार। देखिए एक बार जीतिएगा तो कुछ नहीं होगा, एक बार जीतिएगा अपना घर गए, लगातार जीतिएगा तो क्या बनेगा, महाराजा बनिएगा। लगातार जीतिएगा तो महाराजा बनेगा, महाराजा से बिरजू महाराज। लगातार जीतिएगा तो महाराजा बनेगा, महाराजा से बिरजू महाराज। ठीक, बार बार जीतिएगा तो महाराजा बनेगा, महाराजा से बिरजू महाराज। अब बिरजू जब महाराजा बन जाएगा, बिरजू महाराज बन जाएगा, तो ये साक्षात्कार करके आइएगा। मान लीजिए कि एक गांव में लगातार आदमी मैच खेलते गए, वो टूर्नामेंट में भाग लिया, वो जीता, फिर इंटरनेशनल लेवल पर गए, जीता, तो वो साक्षात्कार एक जन्म लेगा ना। ठीक, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, क्या, जीत जीत मैं निरखत हूँ बिरजू महाराज, ये साक्षात्कार है। ठीक, 9 नंबर में देखिए, अभिनयो अशोक वाजपेयी ललित रचना। देखिए अभिनयो क्या है, अभिनयो अफ्रीका के एक नदी घाटी के पुराने एक शहर है, अमेरिका में नहीं, अफ्रीका में, सॉरी। देखिए अभिनयो है जो अफ्रीका के एक नाम, याद करने की ट्रिक है, ये आपको याद नहीं करना है कि ये अफ्रीका के किनारे पर एक नदी के किनारे एक शहर है, इसको याद नहीं करना, याद करने की ट्रिक है। देखिए अभिनयो है जो अफ्रीका के रीन नदी के किनारे एक बसा शहर है, उसमें कौन रहता था, तो उसमें अशोक वाजपेयी नाम के, अशोक नाम के एक आदमी रहता था, वहाँ के मुखिया था, मतलब प्रमुख आदमी था वो अशोक वाजपेयी नहीं था, वो केवल अशोक था। अभिनयो, देखिए अभिनयो कहाँ है, अफ्रीका का एक रीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, उसका मुख्य क्या था, मतलब प्रधान का नाम क्या था, तो अशोक से अशोक वाजपेयी, ये ललित रचना है, इसको याद रखिएगा, ये है ललित रचना। ठीक, आगे देखिएगा 10 नंबर में, मछली विनोद कुमार शुक्ल कहानी। देखिए मछली, विनोद नाम का आदमी एक मछली, विनोद नाम के लड़का एक मछली मारा, वो बनाया और खाया, ये सब किस में है, कहानी में। ये केवल थोड़ी है कि विनोद नाम के लड़का मछली पकड़ेगा, वो कोई भी पकड़ सकता है, हम भी पकड़ सकते हैं, आप भी पकड़ सकते हैं। ठीक, तो ये कहानी है। उसके बाद 11 नंबर में देखिए, नौबत खाने में इबादत। क्या है, नौबत खाने में इबादत, यतींद्र मिश्रा, ये व्यक्तिगत चित्र। नौबत खाने में इबादत यतींद्र मिश्रा, ये व्यक्तिगत चित्र है, ये है व्यक्तिगत चित्र है। ठीक, उसके बाद शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, ये साक्षात शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र। देखिए महात्मा गांधी क्या है, तो शिक्षा और संस्कार का लेखक है, महात्मा गांधी शिक्षा संस्कार का लेखक है, यह है शिक्षा शास्त्र। ठीक, ये वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम आप लोगों को लिख कर आएंगे, पाठ का नाम, लेखक का नाम, उसके डेट ऑफ बर्थ और निधन। ये हम आप लोगों को ट्रिक से, जैसे ये ट्रिक्स के याद करवाएं,
अगले वीडियो भी ट्रिक से ही याद करवा देंगे। तो वह वीडियो और आप लोगों के लिए बहुत एग्ज़ाम में मदद करने वाला है। ठीक, तो चलिए, यदि इसे पूरा आपको याद हो गया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अगले वीडियो पाने के लिए दी नॉलेज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।